केवल वही आदमी ब्रिलियंट कहलाता है जब उसके आसपास के सभी लोग अपना दिमाग गंवा रहे हों और वो अपना काम कर रहा हो। नेपोलियन बोनापार्टे ने यह बात शायद हमारी आज की किताब के संदर्भ में ही लिखी थी। अगर आप भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे तो आपको भी कुछ ऐसा ही लगेगा। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और मैं एक बार फिर आपके समक्ष एक और नई किताब और इससे मिलने वाले भरपूर ज्ञान को लेकर हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसके लेखक है जाने माने फाइनेंशियल जर्नलिस्ट मॉर्गन होसल, जिन्हें अर्थ जगत की दुनिया में अपने योगदान की वजह से ढेरों पुरस्कार मिल चुके हैं। इनकी लिखी इस किताब को पढ़कर हम तक लाखों लोगों को फायदा हुआ है। आइए जानते हैं कि वो स्किल्स जिन्हें हासिल कर हम अपने पैसों को सही उपयोग कर सकें और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लगातार बेहतर बना सकें। देखिए, यहाँ एक और छोटी सी बात समझना ज़रूरी है, वो ये कि पैसों के मामले में ना सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप क्या और कितना जानते हैं, बल्कि ज़रूरी ये है कि उस जानकारी को आप यूज कैसे करते हैं, उसका कैसे लाभ उठाते हैं। इसे थ्योरी के मामले में सीखना सिखाना मुश्किल है, यहाँ तक कि कई स्मार्ट लोग इसे आसानी से समझ नहीं पाते। रुपए पैसे का इन्वेस्टमेंट सही जगह और सही समय पर उसका इस्तेमाल, बिजनेस डिसीजन, ये सब जब हमें स्कूल्स में गणित और इकोनॉमी के आधार पर पढ़ाया जाता था तो उसकी शक्ल कुछ और होती थी, जबकि असल जीवन में हमें डाटा, रिसर्च और सूत्रों से कुछ और ही पता चलता है। हम जान पाते हैं कि वास्तव में हमें क्या करना है ना। रियल वर्ल्ड में लोग स्ट्रेटजी पर फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेते हैं, वो उन्हें खाने की मेज़ पर अपनी जगह पर या अपने ड्राइंग रूम में प्लान बनाते हैं, जहां व्यक्तिगत इतिहास, यूनिक अप्रोच और पास्ट इंसेंटिव को एक साथ मिला दिया जाता है। एक किताब में लेखक मॉर्गन होसल ने कुछ 1900 स्टोरीज शेयर की हैं जो लोगों के पैसे के बारे में सोचने के अजीब तरीकों की ओर ले जाती हैं और बताती हैं कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक को बेहतर तरीके से कैसे समझा जाए। अच्छा, हम आपको एक कोट सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुने। दुनिया स्पष्ट चीज़ों से भरी है जिसे कोई भी कभी भी कहीं नहीं दिखता, यानी जो कुछ हमारे चारों तरफ साफ साफ हो रहा है ना, अक्सर हमारी नज़र और हमारे दिमाग में चलता ही नहीं है। कई बार एक बहुत ही ब्रिलियंट इंसान जो कि अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो खुद अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक फाइनेंशियल डिजास्टर साबित हो सकता है। अपना सब कुछ गंवा सकता है, बहुत ऊंचाई से एकदम नीचे आ सकता है। वहीं बिना फाइनेंशियल एजुकेशन वाले साधारण लोग भी बहुत अमीर हो सकते हैं। छोटे छोटे व्यापारी या कारोबारी या कम सैलरी पर नौकरी करने वाले कई लोग अपनी एबिलिटी से कहीं ज़्यादा प्रॉपर्टी अर्न कर लेते हैं। इसके लिए इंटेलिजेंस का होना ज़रूरी नहीं है, बस उन्हें कुछ चाहिए तो वो है बस मुट्ठी भर वेब स्किल्स। या यूँ कहें कि जब पैसों को पता चलता है ना कि वो अच्छे हाथों में हैं तो वो उन्हीं हाथों में रहना चाहते हैं और स्वयं को कई गुना बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। मुझे किसी अन्य किताब में पढ़े हुए कुछ वाक्य याद आ रहे हैं जिसमें कहा गया था कि पैसे के भी कान होते हैं, आप उससे जो कहते हैं उससे सावधान रहें और सावधान रहें कि आप उसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि पैसा आपके प्रति बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा आप उससे कहते हैं और जैसा कि आप उसके बारे में महसूस करते हैं। तो इस किताब के जरिए हम जानेंगे कि सब स्किल्स जिन्हें साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। इस किताब का उद्देश्य कुछ शॉर्ट स्टोरीज के उपयोग से आपको ये समझना है कि पैसे की टेक्निकल साइड की तुलना में सब स्किल्स कितने महत्वपूर्ण हैं। हम इन सब पर चर्चा करेंगे, इससे आपको अपने फाइनेंशियल प्लान बनाने में मदद मिल सके। आप बने रहिएगा हमारे साथ इस सफ़र पर। ऐसे ही और कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।